आदमी को देखा कि वो घर के बाहर बैठा हुआ है, रो रहा है, वो भी रो रहा है। पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? उसने भी वही जवाब दिया, आ गए भाई तुम भी। अरे जा यार, मेरा दिमाग खराब मत कर, वैसे भी हम परेशान हैं। हजरत उमर और ज्यादा बैठ गए। कहा बताओ भाई, देखो हम भी बहुत परेशान हैं, हमसे अपनी परेशानी बांटो, मैं आपसे अपनी परेशानी। बहुत दर्दनाक और जबरदस्त वाकया सुना रहा हूं, इस वाकये से आपकी आंखें खुल जाएंगी मेरे भाइयों, इंसानियत क्या होती है। बहुत उसको मनाया तो उसने कहा कि अच्छा बैठो भाई मेरे भाई, क्या बताऊं मैं कितना परेशान हूं, ये मेरी झोपड़ी है। अच्छा इधर आओ इधर आओ। झोपड़ी के अंदर पर्दा हटाया, ये मेरी पत्नी है। देखा कि बीवी भी रो रही है। हजरत उमर ने कहा क्या तुम्हें कुछ परेशानी है खाने पीने की? उसने कहा खाने पीने की परेशानी नहीं है, दिक्कत ये है कि इस गांव के बगल में एक दूसरा गांव है, उस गांव का एक मोटा ताजा पहलवान आदमी मेरे घर आता है, वो मुझे मेरी झोपड़ी से कान पकड़ के बाहर निकाल देता है, यहां बिठा देता है और फिर झोपड़ी में घुसकर मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी के साथ बदफेली करता है, बुरा काम करता है। मेरी बीवी थोड़ी सुंदर है इसलिए उसको मेरी बीवी पर दिल आ गया है, लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है मेरे भाई के वो मुझे कान पकड़ के बाहर निकाले और मेरी बीवी के साथ रंगीनियां मनाए। दिल ही दिल में आग लग गई उमर फारूक के कलेजे। अच्छा रोज आता है? नहीं, एक दिन छोड़ के आता है। अच्छा इसका मतलब वो कल नहीं आएगा? कहा नहीं, परसों आएगा। टाइम क्या है? का यही कोई टाइम है जिस टाइम पे भी आप आए हो। सुनो मेरे भाई, तुम्हें कुछ गम करने की जरूरत नहीं है, परसों उसका इलाज हो जाएगा। का कैसे? तुम क्या करोगे? अरे हमें और मुसीबत में डाल दोगी क्या? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सुनो है? अपनी बीवी से बस एक काम करने को बोल देना। का क्या? बस इतना कह देना कि इतना कह देना कि खाना बना कर रखें। है? इसका ताल्लुक खाने से क्या है? का जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। तुमने मुझे अपना भाई माना है, अब अपने भाई की बात सुनो। बस तुम्हें बस अपनी बीवी को ये बोल दो कि खाना बना के रखना है, और जब वो रेपिस्ट, जब वो जानी बदकार जब घर में आ जाए तो तुम उस अपनी बीवी से ये कह दो कि उससे मना ना करे। वो जब जिना करने लगे तो उससे कह देना कि मना ना करे, तैयार हो जाए। और जब वो जिना के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए तो तुम्हारी बीवी उससे ये कह दे कि चिराग बुझा दो। भाई देखो तुम रोशनी में हमें ये काम अच्छा नहीं लगता, अब तो तुम रोज ही आते हो, अब तुमसे पर्दा किस बात का है, लेकिन चिराग बुझाओ, अंधेरे में ये काम करो, रोशनी में हमें अच्छा नहीं लगता। बस इतना कह देना, तुम्हारी बीवी बस चिराग बुझा दे। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो कह दूंगा। हजरत उमर चले गए, उसको अभी तक ये नहीं मालूम कि ये उमर है, अमीरुल मोमिनीन है। दूसरे दिन हजरत उमर इशा की नमाज के बाद जल्दी से चले आए। उस आदमी को आवाज भी थी, उसको बाहर, और पूरी प्लानिंग कर ली। बताया नहीं कि मैं उसको कत्ल करूंगा, ठीक है, बस अब तुम देखते रहना क्या हो रहा है। और खुद झोपड़ी के पीछे जाके छिप गए। रात का अंधेरा हुआ, वो आदमी जिस वक्त आता है उसी वक्त आया। आते ही इस आदमी को झोपड़ी से निकाला और बाहर कर दिया और अंदर घुस गया। बीवी ने बातों में मोह लिया उसको। अरे अब तुमसे क्या पर्दा करूं, अब तो तुम रोज आने लगे हो, चलो ठीक है, ये वो करके मजबूरी में कपड़े भी उतार दिए। कहने लगी देखो अब तो तुम रोज ही आओगे, ऐसा करो कि अब हमें और आपको रोज ही मिलना है, ये चिराग बुझा दो, अंधेरे में ज्यादा अच्छा रहता है। हमें ये तसव्वुर नहीं होगा, अंधेरे में मैं अपना पति तुम्हें तसव्वुर कर लूंगी और मैं तुम्हें उसी तरीके से लुत्फ दूंगी जिस तरीके से मैं अपने पति को देती हूँ। कहा ठीक है। ओ तो बातों में आ गया, चिराग बुझ गया। चिराग बुझने के बाद जैसे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सवार होने के लिए तैयार हुए,
हजरत उमर अंदर घुस गए, पर्दा खोला, अंदर घुस गए। तलवार मियां से बाहर निकली हुई थी, लेकिन अब खतरा था। अंधेरे में तलवार चलाएं तो कहीं आदमी की जगह औरत की गर्दन पे न पड़ जाए, इसलिए हजरत उमर ने खासा, वो समझा इसका पति घुस गया। हट, हट, क्या कर रहा अभी तो हमने कुछ शुरू भी नहीं किया, तू घर में घुस गया, चल बे बाहर। यही सुनना चाहते थे कि मर्द की आवाज कहां से आ रही है। जैसे उसकी आवाज आई, हजरत उमर ने उसके बाल पकड़े, खींचा, कन्फर्म होना लंबे बाल हैं उसके लिए। अब ये शक हुआ कि ये औरत के तो नहीं है, वो क्या, अब उसको चीखना पड़े, ऐसी बहुत ऐसे झपोड़ने लगे, कहता भाई क्या कर रहा है। यकीन हो गया कि वही है, उठाया और पूरी जोर से तलवार उसकी गर्दन पे चलाई। एक ही तलवार में हजरत उमर ने उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। हजरत उमर ने जब भी किसी को कत्ल किया दोबारा तलवार नहीं मारना पड़ी, एक ही बार गर्दन तन से जुदा, पड़ी तड़प रहा। वो अंदर से वो आदमी आया, बाहर जो ये क्या कर दिया, मार दिया, अब हमारा क्या होगा। अरे ये उमर तो हमें मार डालेंगे, कत्ल के जुर्म में हमें भी कत्ल किया जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं अमीरुल मोमिनीन कितना टाइट आदमी है। चुप रहो, चिल्ला चिल्ला के कान खड़े करो, चुप रहो, चिराग जलाओ। पहले चिराग जलाया, हजरत उमर ने खोपड़ी देखी, गर्दन कटी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो आदमी कह रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, किसी के मरने पर तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। कहा मेरी बहन जल्दी से खाना लगाओ, है खाना लगा दिया उस औरत ने, और बैठ के गर्दन पड़ी है, वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं। कौन आदमी है, लाश पड़ी है और बड़े मस्ती से खाना खा रहा है। अरे भैया इसको जल्दी ठिकाने लगाओ, मेरा क्या होगा। चुप बैठ भी। तो खाना ना खा चुकी और कहा यहीं रुको, अभी किसी आदमी को मैं भेज रहा हूं, इसको उठा के ले जाएगा और सिल विल कर इसको दफना दिया जाएगा इस आदमी को। अरे कहां से आएगा, और अमीरुल मोमिनीन को खबर पहुंच गई तो मेरा क्या होगा। अरे मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं ही उमर हूं, मैं अपना आदमी भेजूंगा अभी इसकी लाश को ले जाने के लिए यहां से। चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया, एक मदद करूं और दिमाग और खराब कर रहे हो तुम मेरा। आप अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन फिर मुझे 2-3 सवालों के जवाब दे दीजिए। अच्छा सवाल भी करेगा तू। नहीं कुछ कंफ्यूजन है मुझे। अच्छा तू भी दूर कर ले, क्या कंफ्यूजन है। कहा अमीरुल मोमिनीन परसों आप यहां से गए थे तो आपने ये क्यों कहा था कि खाना बनाकर रखना, और जब आपने उसकी गर्दन काट दी तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा, और चिराग बुझाने के लिए क्यों कह दिया था। अगर चिराग बुझता नहीं जलता होता तो आपको कत्ल करने में और आसानी रहती। अंधेरे में तो डरता कि बजाय मेरी आदमी की मेरी बीवी की गर्दन न कट जाए, तो बजाय चिराग जलने के आपने बुझाने के लिए कह दिया। आपने उल्टा क्यों कहा। हजरत उमर ने कहा मैंने खाना बनाने के लिए इसलिए कहा कि जब तूने मुझे ये बताया कि रोजाना एक दिन छोड़कर एक आदमी आता है और मेरी बीवी के साथ जिना करता है, तो उस दिन मैंने नजरें आसमान पे डाली कि अल्लाह उमर के दौरे खिलाफत में इतना जुल्म एक इंसान पर हो रहा है, एक यहूदी आदमी पर इतना जुल्म हो रहा है, और उमर उस आदमी को अब तक जिंदा छोड़े हुए है। इलाहुल आलमीन मैं तुझे कल कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। जिसने तेरा खाना पानी हराम कर दिया हो, मैंने कसम खा ली थी जब तक उस आदमी की गर्दन न उड़ा दूंगा मैं एक भी लुकमा खाना नहीं खाऊंगा। मेरे भाई मैं परसों से आज तक भूखा हूं, सिर्फ खजूर या पानी पी पी कर गुजारा कर रहा हूं। मैंने खाने का लुकमा अपने हलक में नहीं डाला। जब तू नहीं खा रहा है तो मैं कैसे खा लूं। एक आदमी खाना छोड़ रहा है तो उमर फारूक खाना छोड़ रहा है। आए बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने वालों, तुम तो करोड़ों डकार जाते हो, डकार तक नहीं लेते। कितने गरीब भूखे आज सड़कों पर फुटपाथों पर सो जाते हैं,
लेकिन तुम्हें नींद कैसे आ जाती है एयर कंडीशनों में, कैसे तुम गवारा। और फिर मैंने चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था कि जब तूने ये कहा कि कोई आदमी आता है तो मुझे डर हुआ। इतना दिलेर आदमी कौन है जो अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के दौरान खिलाफत के दरमियान आता है, उसको डर क्यों नहीं है। तो मुझे डर लगा कि ये काम करने में मेरा बेटा या मेरा भतीजा या मेरा कोई रिश्तेदार तो शामिल नहीं है, इतनी हिम्मत मेरे किसी करीबी को ही हो सकती है। तो मैंने सोचा अगर चिराग जल रहा होता और मैं उस अंदर दाखिल होता और जिना करते हुए उसको रंगे हाथ पकड़ता, और जब रंगे हाथ पकड़ता और तलवार से गर्दन उड़ाने जाता और जब देखता अगर वो मेरा बेटा होता या भतीजा होता या भांजा होता या मेरा कोई रिश्तेदार होता तो शायद मेरी तलवार रुक जाती और उसको मैं कत्ल न कर पाता, और फिर तुझे मनाने की कोशिश करता, कुछ लेते के मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता। इसलिए मैंने चिराग बुझाने के लिए कहा था, ताकि चिराग बुझा रहेगा तो मेरे सामने कोई चेहरा ही नहीं आएगा, फिर कोई भी हो मैं उसकी गर्दन नोड़ा कर ही रहूंगा, चाहे कटने वाली गर्दन मेरे बेटे ही की क्यों ना हो। फिर मैंने चिराग जलाने के लिए कहा। जब चिराग जला और कटी हुई गर्दन देखी तो तुम कहते हो इन्ना लिल्लाह ना पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए पढ़ा जब कटी हुई गर्दन को देखा तो पता चला न वो मेरा बेटा है, न मेरा भतीजा है, न भांजा है, न मेरा कोई रिश्तेदार है जिस पर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह उमर के खानदान और उसके कुंबे का कोई आदमी नहीं, बल्कि ये मुसलमान भी नहीं है, ये तेरी बिरादरी का एक यहूदी निकला है जो उसके साथ जिना कर रहा था। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे भाइयों, इस तरीके से एक एक आदमी की बीवी की इज्जत व आबरू की भी हिफाजत होती थी। अगर उमर फारूक की तरह रात में गश्त लगाए जाने लगे तो अल्लाह की कसम कोई मथुरा वाला कांड ना हो, कोई हाथरस वाला कांड ना हो, कोई आसिफा वाला कांड ना हो, कोई निर्भया वाला कांड ना हो। मेरे भाइयों, कोई किसी की इज्जत व आबरू तक नौश कर तार तार करने वाला कोई पैदा नहीं होगा, लेकिन शर्त यह कि उसको हजरत उमर फारूक की तरह सख्त बनना पड़ेगा, उसको अपने एमएलए और अपने एमपीओ को भी सजा देना पड़ेगी, उनको बचाने की कोशिश जो करने लगते हैं, मेरा एमपी मेरा उसको बचाने की कोशिश की जाती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। ये उसी वक्त मुमकिन है जब उमर फारूक जैसी सख्ती हमारे और आपके अंदर आएगी। मेरे भाइयों, मुझे 12:30 तक ही बोलना था, लेकिन 1:45 तक मैंने बोल दिया है, इसलिए मुझे अभी ट्रेन पकड़नी है, बागडोरा जाना है, बागडोरा से मेरी फ्लाइट है दिल्ली जाना है, और दिल्ली से फिर मुझे दूसरी जगह। इसलिए मैं अब अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत होता हूँ मेरे भाइयों कि अदल और इंसाफ और इंसानियत का ये पैगाम आप आम करेंगे, अभी अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। मेरे बाद भी एक मौलाना है बोलने वाले, भाई बैठिए आप लोग, मुझे सुन लिया, अब उनको सुनेंगे नहीं। अरे बंगला अपनी ज़बान में तो सुनो, बंगला भाषा में बोलने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।